नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्पिरेंट आईक्यू में। 2025 और 2024 के सारे बुक्स एंड ऑथर्स को हम कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, आपका टाइम बिना वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं बुक्स एंड ऑथर्स ऑफ 2025। सबसे पहले 2025 वाला स्टार्ट करेंगे, फिर हम 2024 को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला है आपके लिए टेस्टेड। ये पैट कमिंस के द्वारा लिखा गया है। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये शिखर धवन के द्वारा लिखा गया है। स्टम्प्ड लाइफ बिहाइंड, ये सैयद किरमानी के द्वारा लिखा गया है। द राइज ऑफ हिटमैन, द रोहित शर्मा स्टोरी, ये आर कौशिक के द्वारा लिखा गया है। द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ, ये पुजारा मतलब पूजा पुजारा के द्वारा लिखा गया है। ये चितेश्वर पुजारा जी की वाइफ है। आगे हाउ इंडिया सील्ड एट माउंट G20, ये है अमिताभ कांत के द्वारा लिखा गया है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ये पंकज मिश्रा के द्वारा लिखा गया है। इंडिया एट द रेट 100, KB सुब्रमण्यन। मोदीज नीति शास्त्र, ये आदिश अग्रवाला जी के द्वारा लिखा गया है। द इमरजेंसी डायरीज, इसको रिलीज किया गया था अमित शाह जी के द्वारा। द ग्रेट कॉन्सिलेटर, लाल बहादुर शास्त्री, ये बुक लिखा गया है संजीव गुप्ता जी के द्वारा। जम्मू कश्मीर लद्दाख एंड थ्रू द एजेस, ये लिखा गया है रघुवेंद्र तंवर के द्वारा। वुमेन लाइफ एंड फ्रीडम, ये चौरा मखरेमी के द्वारा लिखा गया है और ये बुक लिखा गया है ईरान अपराइजिंग को लेकर के। आगे बात करेंगे फिर उगना, ये जो है पार्वती तिर्की के द्वारा लिखा गया। इसको तो रट ही लीजिए क्योंकि ये साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 इसी बुक के लिए दिया गया है। MS स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया, ये लिखा गया है प्रियंवदा जय कुमार जी के द्वारा। आगे बात करेंगे नैरेटिव्स ऑफ द बेंच, ये लिखा गया NB रमन्ना जो कि ex-CGI ऑफ इंडिया थे। आगे है रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट, ये CDS जनरल अनिल चौहान जी के द्वारा लिखा गया है। लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द CSK, ये लिखा गया PS रमन के द्वारा। सेलिब्रेटिंग VB कुमार एट द रेट 90, P रामचंद्र जी के द्वारा। चनुक ऑन फूड इकोनॉमिक्स सोसाइटी, चनुक है या चौक है, आप जो पढ़ सकते हैं, आपकी इच्छा। चौक पढ़ दीजिए, चौक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, ये अभिजीत बैनर्जी के द्वारा लिखा गया है। दियासली ऑटोबायोग्राफी है नोबेल पीस ल्योरेट कैलाश सत्यार्थी जी का, ऑन चिल्ड्रन, बच्चों पर ये लिखा गया है। कैलाश सत्यार्थी आपको पता है नोबेल पीस प्राइज उन्होंने जीता था, जिसको जीतना चाह रहे हैं ट्रम्प जी डोनाल्ड ट्रम्प। संस्कृति का 5वां अध्याय, ये कंपाइलेशन है पीएम मोदी के थॉट्स को और स्पीच। पीएम मोदी के थॉट्स एंड स्पीच का कंपाइलेशन है और इसको लिखा गया, कंपाइल किया गया है प्रभात झा के द्वारा। आगे है पीएम मोदी ने 3 बुक को रिलीज किया है ऑन द लाइफ ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट आर वेंकैया नायडू। तो वेंकैया नायडू की लाइफ पर मोदी जी के द्वारा 3 बुक को रिलीज किया गया है। सबसे पहला बुक है वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस, ये S नागेश के द्वारा लिखा गया है। आगे हम बात करेंगे महानेता, ये संजय किशोर जी के द्वारा लिखा गया है और ये भी बुक लिखा गया है किस पर, वेंकैया नायडू जी पर। और तीसरा है सेलिब्रेटिंग भारत, IB सुब्बाराव। तो ये तीनों बुक आपको याद रखना है, ये तीनों बुक वेंकैया नायडू जी पर लिखा गया है। इसको रिलीज किया गया था पीएम मोदी जी के द्वारा। आगे बात करेंगे रामानुजन ग्रेट मैथमेटिशियन, अरुण सिंगल एंड देवेंद्र कुमार जी के द्वारा ये बुक लिखा गया है। द अनयील्डिंग जज, ये है ट्रिब्यूट टू जस्टिस AN ग्रोवर, ये गौरी ग्रोवर जी के द्वारा लिखा गया है। वाइल्ड फिक्शन अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। आगे बात करेंगे महात्माज मैनिफेस्टो, ये राजेश तलवार जी के द्वारा लिखा गया और ये बुक काफी ज्यादा फेमस है। आगे बात करेंगे रोहतांग आर पार, अजय के द्वारा। शूटिंग स्ट्रेट बायोग्राफी है ऑफ R ननवत्ती, ये लिखा गया है अरुण सुब्रमण्यम के द्वारा। आगे बात करेंगे धर्मन की, क्या है ये भाई, ये है धर्मानोमिक्स, सॉरी सॉरी सॉरी, ये धर्मानोमिक्स लिखा हुआ है। धर्मानोमिक्स से श्री राम बाला सुब्रमण्यम जी के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। हर्ट लैम्प की बात करेंगे तो बानू मुस्ताक के द्वारा लिखा गया है। टू द 7th जनरेशन VI मैथन के द्वारा लिखा गया है। ओरिजिनल सिन टैपर एंड थॉमसन के द्वारा लिखा गया और ये बुक है बाइडेन के ऊपर लिखा गया इस बुक को। कश्मीर इंसर्जेंसी डीकंस्ट्रक्शनिंग, ये लिखा गया योगेंद्र कंधारी के द्वारा। इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट, ये लिखा गया है A ट्रस्की के द्वारा। लाइफ ऑन द मार्स नमिता गोखले। देखिए, मैंने पहले ही बोला है कि वीडियो को आप 2x पे देख लीजिए, 1.5x पे देख लीजिए, या इसी वीडियो को 2-3 बार रिपीट मोड में देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं आपको याद हो जाएगा। और रट पाना थोड़ा टिपिकल होता है कि जहाँ पर 60-70 बुक्स एक बार में याद कर पाना थोड़ा टिपिकल है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप इन वीडियोस को देखिए और 2x पर 1.5x पर 2-3 बार रिपीट मोड में सुन लीजिए, तो कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस माइंड में चीजें आपके दिमाग में चली जाएगी। बहुत ज्यादा रटना बैठ के द तमिल नाम द सोल्जर्स वाइफ और द CM अंडर स्पाई, ये करने से बेटर है कि 2-3 बार आप रिपीट मोड में देख लीजिए तो काम कंप्लीट हो जाएगा। रट पाना थोड़ा टिपिकल होता है हमेशा। चलिए, तो आगे बात करते हैं द तमिल्स के बारे में। ये निर्मला लक्ष्मण के द्वारा लिखा गया, निर्मला सीतारमन मत मार दीजिएगा, निर्मला लक्ष्मण के द्वारा लिखा गया है। आई एम अ सोल्जर्स वाइफ, ये लिखा गया गीतिका लीडर के द्वारा।
द सीएम एंड द स्पाई, ये लिखा गया है अमरजीत सिंह डुलत के द्वारा। ये बुक लिखा गया है अमरजीत सिंह डुलत के द्वारा। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बुक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, द सीएम एंड द स्पाई। बहुत ज़्यादा नाम था इस बुक का। आगे बात करेंगे केयरलेस पीपुल का, तो ये लिखा गया है सारा विन और विलियम्स के द्वारा। ब्यूरंस जो है ये अनुपमा शर्मा के द्वारा लिखा गया है। ब्यूरंस या ब्रांस आप जो पढ़ लीजिए। द अनडाइंग लाइट, ये गोपाल कृष्ण के द्वारा लिखा गया, गोपाल कृष्ण गांधी, पूरा नाम इनका गोपाल कृष्ण गांधी है। आगे है द कश्मीर शॉल, ये लिखा गया रोजी थॉमस के द्वारा। द न्यू आइकन सावरकर, अरुण सौरे के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। अब सावरकर जी को लेकर के बहुत सारी बातें हैं, किसी पार्टी को सावरकर जी पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। टू द फैक्ट, ये जान लीजिए कि जिन लोगों ने भी देश के आज़ादी में कार्य किया है वो सभी लोग मान्य है हमारे लिए। बात वही खत्म हो जाती है। बाकी जो भी फैक्ट है और जो भी फिक्शन है वो सारी बातें अलग हो जाती है। लेकिन आप एज ए स्टूडेंट इस बात को हमेशा क्लियर रखिए अपने माइंड में कि हम उस हिस्ट्री में नहीं जा सकते। बस हमें ये याद रखना है कि जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए लड़ा है, जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए कार्य किया है, वो लोग हमेशा हमारे लिए सर्वमान्य होने चाहिए। बात यहीं खत्म हो जाता है। बाकी पार्टी और पॉलिटिक्स हमेशा अलग है चीज़ों से। आगे बात करेंगे ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग, ये लिखा गया है बुक लिगेन शक्ति गुरुंग के द्वारा। आगे बात करेंगे अलोन इन द रिंग, ये जनरल एनसी विच के द्वारा लिखा गया है। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, ये लिखा गया है श्रीनाथ रघुवन के द्वारा। अब एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा कि देखिए कुछ लोग के साथ होता है कि कोई किसी पीएम को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई किसी पीएम को, किसी को नेहरू जी पसंद है, किसी को नेहरू जी पसंद नहीं है, तो किसी को इंदिरा गांधी जी पसंद है, किसी को नहीं है। किन्हीं के लिए राजीव गांधी हो सकते हैं, किन्हीं के लिए अटल बिहारी वाजपेयी, किन्हीं के लिए मोदी। एज ए स्टूडेंट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब तक आप स्टडी कर रहे हैं ना, जब तक आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हैं, ऑलवेज ट्राई टू कीप न्यूट्रल स्टैंस, हमेशा न्यूट्रल स्टैंस रखिए। ये याद रखिए कि जिन भी पॉलिटिकल लीडर्स ने हमारे देश को लीड किया है ना, वो हमेशा हमारे देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। कभी भी वो देश के विरुद्ध नहीं जाते हैं, हमेशा उनकी कोशिश रहती है कि देश के लिए कुछ बेटर करें। तो ऑलवेज ट्राई टू कीप अ न्यूट्रल स्टैंस ऑन दीज टॉपिक्स। कभी भी आप अपने आप को ना एंटी या ऐसे वैसे मत बनाइए। यू आर अ स्टूडेंट, यू हैव टू डील विद दीज थिंग्स। आपको काम करना है देश के लिए ना। आप जाकर के सरकार में आप सरकारी अफसर बनिएगा, तो आप एक अलग स्टैंस लेकर काम नहीं कर सकते। तो ऑलवेज ट्राई टू बी अ न्यूट्रल पर्सन, न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से बात कीजिए जब तक कि आप पॉलिटिकल पार्टी में नहीं चले जाते हैं। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे अ बिलियन बटरफ्लाईज, ये लिखा गया जगदीश शुक्ला जी के द्वारा। द कौन साइंस नेटवर्क, ये लिखा गया है सुगता श्रीनिवास राजू के द्वारा। आगे बात करेंगे जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ये लिखा गया है भंडारू दत्रेया जी के द्वारा। ये हरियाणा के गवर्नर है। 10 पैसे के पोस्ट कार्ड एस एन अहमद के द्वारा। कन्फेशन ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट, ये वी एस रवि के द्वारा लिखा गया है। हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड, ये लिखा गया है प्रेम प्रकाश के द्वारा, और ये एएनआई के चीफ हैं। द इंडिया आई सॉ, ये श्री राम भी के द्वारा लिखा गया है, और इस बुक को ये ट्रांसलेट किए हैं। ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ फ्रीडम फाइटर एस अंबुजामिल का ये ऑटोबायोग्राफी था, जो लिखा गया था नान कंडा भारतम के द्वारा। तो इसको इन्होंने, तो मतलब इसको इन्होंने ट्रांसलेट किया है द इंडिया एसओ। तो याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मार्च ऑफ ग्लोरी 1975 हॉकी वर्ल्ड कप विक्ट्री के बारे में ये बुक लिखा गया है, और बुक लिखा गया है अरुमुगम एंड डिक्रूज के द्वारा। आगे बात करते हैं पीएमओ थ्रू द ईयर्स, ये हिमांशु रॉय के द्वारा लिखा गया है। एंड हर्ट्स एंड हीरोज, ये लिखा गया है कुलभूषण कुमार के द्वारा। तो अब हमने 2025 के सारे बुक्स एंड ऑथर्स कंप्लीट कर लिया। इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है, अभी तक का अपडेटेड वर्जन है ये। इतना पढ़ लीजिए, काम कंप्लीट है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स ऑफ 2024, और इसको करने के बाद तकरीबन 18 महीने का बुक्स एंड अफेयर्स आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो बुक्स एंड ऑथर के लिए आप निश्चिंत रहें, और मेरे करंट अफेयर्स को फॉलो करते रहे। सबका सब करंट अफेयर्स मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो चलिए, सबसे पहले आता है द विनर्स माइंडसेट, सेन वाटसन। और ये बुक बहुत ही बेहतरीन बुक है, इसको किसी भी स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। एक माइंडसेट कैसे डेवलप करना है, ये बुक से आपको समझ में आएगा। तो प्लीज डू रीड सच बुक्स। आगे बात करेंगे विटनेस, ये साक्षी मलिक के द्वारा लिखा गया है। पावर विद इन आर बालासुब्रमण्यम, ये मोदी जी पर लिखा गया है इस बुक को। मनोज वाजपेयी, पीयूष पांडे जी के द्वारा लिखा गया है। वाई भारत मैटर्स, एस जयशंकर के द्वारा लिखा गया है। 9 यार्ड सारी, ये प्रसंति राम के द्वारा लिखा गया है। नाइफ, सलमान रशीदी के द्वारा लिखा गया है। सोर्स कोड, माई बिगिनिंग्स, बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया है। स्पीकिंग विथ नेचर, ये रामचंद्र गुहा जी के द्वारा लिखा गया है।
फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर श्री राम चौलिया। और अब आपको समझ में आता होगा कि इंडिया के असली स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है कौन और किस तरीके से जियो पॉलिटिक्स देश की चेंज होते रहती है। 2-3 महीने पहले हम अमेरिका को बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिक, अभी भी अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। कभी कभी ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं जो अपने पर्सनल गेन के लिए देश का रुख बदल देते हैं, लेकिन वो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि जब हम आंसर लिखे ना, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। हम जियो पॉलिटिक्स को ना आज के कॉन्टेक्स्ट में ही डील कर सकते हैं और उसको पास्ट से लिंक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ना, अ, मतलब कि मैं कहना ये चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा आप एक रुख में रख करके जियो पॉलिटिक्स का आंसर नहीं लिखिएगा। आपको जब भी आंसर लिखना होगा ना, तो आप एक ऐसा स्टांस रखिएगा जिसमें आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा पैटर्न हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो हमें उनके स्टैंस को लेकर के आंसर को लिखना चाहिए। आगे बात करेंगे कॉल ऑफ द गिर के बारे में। ये लिखा गया है परिमाल नाथवानी जी के द्वारा। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये एम के रंजीत सिंह के द्वारा लिखा गया है। 75 ग्रेट रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया, ये भीम सिंह के द्वारा लिखा गया है। आगे बात करेंगे द बुक ऑफ कंपैशन, ये लिखा गया है दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, ये सुदीप्ता सेन गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। आई हैव द स्ट्रीट्स, कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये आर अश्विन और सिद्धांत मुंगिया के द्वारा लिखा गया है और इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया था। बिहार के गांधी नीतीश कुमार, ये लिखा गया है अशोक चौधरी और संभवी चौधरी के द्वारा। तो देखिए तकरीबन 11 साढ़े 11 मिनट हुए हैं और 2024-25 के सारे बुक्स एंड ऑथर्स कंप्लीट हो गए हैं। आप इस वीडियो को 1.5x या 2x पर देख सकते हैं और बुक्स एंड ऑथर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाहर आपको बुक्स एंड ऑथर में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, खोल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन मैंने कोशिश किया है कि हर एक पॉइंट आपके लिए मैं अपडेट करके ले आऊँ, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। और जो एग्ज़ाम आ गए, आप बस एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, इस करंट अफेयर्स को रीड कीजिए, याद कीजिए, वीडियोस देखिए, 2x पे देख लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। और आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मेरे नंबर पर 6201357603 पर मैसेज कर सकते हैं। आपको पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा, बहुत कम कॉस्ट मैंने रखा है। ऐसी बातों को जानने के लिए एस्पर्ट IQ को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।